हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, विद्युत धारा। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा की सिंपल परिभाषा है आवेशों के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब है आवेशों के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, परंतु ये परिभाषा तो नॉर्मल होती है। अब हम देखते हैं विद्युत धारा कहते किसे हैं। रियल में हमें समझना है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैंने कोई परिपथ बनाया इस प्रकार, मैंने कहा ये कोई बैटरी है, ये कोई बैटरी है। इस प्रकार मैंने बैटरी से दो तार लिए हैं, दो तारों को जोड़कर मैंने यहाँ पे कुंजी लगाई है। कुंजी को मैं कैसे लिखता हूँ। फिर मैंने इस प्रकार ये परिपथ बनाया है, यहाँ पे मैंने बल्ब लगाया है। इस प्रकार मैंने बल्ब लगाया है, दिख रहा होगा दोस्तों, बड़ा बनाया है। फिर मैंने यहाँ से लेके इसको यहाँ पे इस प्रकार मिला दिया है, और इस बैटरी को जैसे ही मैं कुंजी को दबाऊंगा, ये मैंने कुंजी को दबाई है, तो इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित होगी, जो कि बैटरी के धन सिरा है, प्लस सिरे से प्रवाहित होती है विद्युत धारा और ऋण सिरे की ओर जाती है। तो इस प्रकार ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो अब मैं कहता हूँ कि बैटरी से जो निकले हैं इस बिंदु पर, ये कोई मैंने मान लिया परिपथ का कोई बिंदु है, और इस बिंदु पर कम समय के लिए, और कम समय को हम लिखते हैं इकाई समय। इकाई समय को हम क्या कहते हैं, कम समय, यानी बहुत छोटी सी मात्रा में यहाँ से निकलने वाले आवेशों की मात्रा जो होती है इस परिपथ से कम इकाई समय में, इस परिपथ से इकाई समय में निकलने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो हम लिख रहे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा आपको इस परिपथ से समझ आया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विद्युत परिपथ में इकाई समय में किसी बिंदु से गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत धारा कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया इकाई समय में किसी बिंदु से गुजरने वाले जो आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका सूत्र देख लो मित्रों। सूत्र, विद्युत धारा को लिखते हैं I बराबर, आवेश को लिखते हैं Q अपॉन समय लिखते हैं T। I बराबर Q अपॉन T, इसको आपको याद रखना है। ये मैंने समीकरण 1 बना दी। इसको आपको फॉर्मूला ये बहुत आगे तक आपके काम आएगा दोस्तों। I बराबर Q अपॉन T, और मैं इसको लिख सकता हूँ Q बराबर IT, क्योंकि ये इधर भाग में इधर चला जाएगा, गुणा में Q बराबर IT हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं विद्युत धारा का मात्रक देखते हैं दोस्तों क्या होता है। कमेंट करके ज़रूर बताना। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। वहीं हम आवेश का मात्रक हो जाएगा दोस्तों कूलाम। वहीं दोस्तों हो जाएगा समय का मात्रक हो जाएगा दोस्तों सेकंड। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एम्पियर बराबर कूलाम अपॉन सेकंड। ये इन तीनों के मात्रक लिख दिया दोस्तों मैंने। एम्पियर बराबर कूलाम अपॉन सेकंड, ये तीनों के मात्रक लिख लिए। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है दोस्तों सेकंड। आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे देखते हैं दोस्तों 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा तो मैं क्या कहूँगा दोस्तों, किसी परिपथ में
किसी परिपथ में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, किसी परिपथ में 1 सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है उसे प्रवाहित होता है तो धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो दोस्तों क्लियर हो गया, किसी परिपथ में 1 सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान, या इस प्रकार भी लिख सकते थे, किसी परिपथ के किसी बिंदु को भी आप मान सकते थे, या किसी परिपथ में मान लिया, कोई बात नहीं है। 1 एम्पियर की परिभाषा मैं समझूंगा, आपको क्लियर याद होगी। आगे दूसरा जो टॉपिक है वो है विभव। तो दोस्तों विभव के बारे में देखते हैं। विभव व विभवांतर के बारे में दोस्तों देखते हैं, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले विभवांतर को देखते हैं। विभवांतर क्या होता है? तो मैंने कहा किसी परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में लिया गया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आपको यहाँ पे लिखना है किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। तो दोस्तों क्लियर याद हो गया होगा, किसी परिपथ में एकांक धन आवेश को, मतलब किसी एक प्लस इलेक्ट्रॉन या प्लस धन आवेश को एक बिंदु से मैं अगर दूसरे बिंदु तक, हमें पता है परिपथ में एक बिंदु से जब इलेक्ट्रॉन आगे चलता है तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो मैं कहता हूँ कि एकांक ये प्लस इलेक्ट्रॉन है, ये किसी बिंदु से यहाँ पे आ गया, इस बिंदु को मैंने कहा बी से, ये परिपथ का कोई बिंदु बी है, और इससे ए बिंदु पर आ गया। तो इन दोनों के मध्य जो इसको यहाँ तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला, VA माइनस VB बराबर दोनों का अंतर, दोनों के मध्य जो अंतर है बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर बराबर कार्य अपॉन किसको लेके आ रहे हैं, आवेश को। तो इस प्रकार हो गया VA अब माइनस VB बराबर कार्य अपॉन आवेश, और कार्य का मात्रक बताना है आपको मित्रों। दोबारा बता देता हूँ मित्रों, दो बिंदु हैं A व B। अगर मैं किसी प्लस आवेश, मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन प्लस आवेशित है, इसको मैं बिंदु B से A की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। जैसे परिपथ में होता है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परिपथ में चर्चा करते हैं इसको लेके दोस्तों। ये हमारा परिपथ है, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से मैंने कहा जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मैंने कहा इस बिंदु से कोई प्लस ई इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया है, कहाँ तक आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, तो इसको किया गया कार्य जो होगा वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। तो यही मैंने फॉर्मूला लिखा है, दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभव का अंतर होता है वो कार्य अपॉन आवेश के बराबर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, और ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो आपने कहा दोस्तों समझ आ गया होगा, विभवांतर VA माइनस VB दोनों बिंदुओं के मध्य अंतर। मैंने यहाँ पे ये A और B जो है वो दो बिंदु माने हैं, तो आप भी यहाँ पे कुछ और भी बिंदु मान सकते हो।
डब्लू किया गया कार्य अपॉन आवेश के बराबर होता है। अब मैंने कहा कि मैं कोई अनंत बिंदु से विभव के बारे में बात करते हैं। विभव के बारे में किसी परिपथ में अगर मैं किसी एकांक धन आवेश को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, किसी परिपथ में एकांक धन आवेश को अनंत से, अब यहाँ पे मैं अनंत ले रहा हूँ, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है दोस्तों? किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो मैंने कहा दोस्तों ये अनंत है दोस्तों, अनंत। अनंत से कोई मैं आवेश को यहाँ पे किसी बिंदु ए तक ला रहा हूँ तो W अपॉन Q होता है। और इस अनंत का मान जो होता है, अनंत बिंदु होता नहीं है, हमें पता है, 0 रख देते हैं इसका मान। अगर इसका मान 0 रख देते हैं तो V माइनस 0 बराबर W अपॉन Q, तो VA बराबर W अपॉन Q। विभव किसके बराबर होता है दोस्तों? कार्य अपॉन आवेश के बराबर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विभवांतर को मापने वाला यंत्र जो होता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? विभवांतर को मापने वाला यंत्र जो होता है वो वोल्ट मीटर कहलाता है। विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है या उसे कहते हैं। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? 1 नंबर में पूछा जाता है कि विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रतिरोध। उससे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं ओम का नियम। ओम का नियम मोस्ट है ये ओम का नियम। मैं यहाँ पे कोई परिपथ बना देता हूँ आपको। इस प्रकार मैंने ये विद्युत धारा के मापने वाले यंत्र एमीटर को जोड़ दिया। ये हो जाएगा बैटरी, ये हो जाएगी इस प्रकार कुंजी, और इस प्रकार मैंने ये प्रतिरोध को जोड़ दिया दोस्तों, जो क्या वो धारा के प्रभाव में बाधा उत्पन्न करेगा। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ से प्लस है, ये माइनस है। इस प्रकार कुंजी जोड़ दी, यहाँ पे मैंने बल्ब जोड़ दिया और इस प्रकार मैंने इसको मिला दिया। और इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में मैंने ये वोल्ट मीटर लगा दिया। जो वोल्ट मीटर क्या करता है? विभवांतर को मापता है। जो 2 बिंदुओं के मध्य जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। उसको मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? अब ओम का नियम क्या कहता है? ओम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1826 ईस्वी में, साइमन, इनका पूरा नाम है साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया। किस नियम का प्रतिपादन किया? साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे दाब, ताप, लंबाई तथा क्षेत्रफल
क्षेत्रफल स्थिर रहे तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I के मैंने बता दिया। तो V बराबर इस समानुपाती स्थान को हटाऊंगा तो मैं R लगा दूंगा यहाँ पे। V बराबर RI, जहाँ R क्या है, R चालक का प्रतिरोध है, जिसका मात्रक क्या होता है, जिसका मात्रक ओम होता है। तो जिसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। 1 ओम की परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो तो उनके अनुपात को 1 ओम प्रतिरोध कहते हैं। 1 ओम प्रतिरोध कहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन पसंद आया होगा। 2-3 बार देखना वीडियो, ज़रूर आपको ये सही साबित होगा बोर्ड की एग्ज़ाम की परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट पार्ट हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करना।